नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। फास्ट मनी में आपका स्वागत है और मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। कुशल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो मूड माहौल बेहतर नजर आ रहा है ग्लोबल मार्केट की। जहां तक बात है, कल अमेरिकी बाजार चढ़ के बंद हुए। 450 अंकों के आसपास का उछाल डाउ जोन्स में था, 1.5% की मजबूती थी और नैस्डैक तो 2% के आसपास चढ़ के बंद हुआ, क्योंकि फेसबुक का जो फैंग शेयर्स हैं, खासतौर पे जो आईटी डोमिनेटेड, वहाँ पे हमने देखा काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा था, नई ऊंचाई छूते हुए दिख रहे थे, जिस वजह से नैस्डैक में डाउ जोन्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी है। इसलिए क्योंकि अमेरिकी इकॉनमी दोबारा से और बड़े पैमाने पर खुलने की जो इंडिकेशन है वो साफ तौर पर मिल रहे। कुछ और राज्यों में भी जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, जो लॉकडाउन किया गया था, उसमें ढील देने की बातचीत सामने आई, तो उससे कहीं ना कहीं यूएस के मार्केट्स में रिजॉइस देखने को मिला है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि एसजेक निफ्टी में हल्की गिरावट है और उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर्स करीब 125 पॉइंट के आसपास की गिरावट अभी के लिए इंडिकेट कर रहा है। हालांकि आप बाकी एशियन मार्केट देखेंगे तो वहाँ पे सभी मार्केट्स आपको हरे निशान के साथ नजर आएंगे, एसजेक निफ्टी को छोड़ के। करीब आप देखिए 1/4% से लेके 1% तक की जो तेज़ी है वो आपको एशियन मार्केट्स में आपके लिए सामने नजर आएगी। तो उस लिहाज से देखा जाए, कल जो यूएस के मार्केट्स में तेज़ी हुई उसका जो असर है, जो रिफ्लेक्शन है, वो एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। हालांकि कोरोना को लेकर जो दिक्कतें हैं, जो केसेस आ रहे हैं, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले और काफ़ी निराश करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, संकेत थोड़े से बेहतर नजर आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स की बात है। कुशल, आप कैसे रीड कर रहे हैं और आपके परफॉर्मेंस बताइए कल के। बिल्कुल संदीप, तो ग्लोबल मूड माहौल तो बेहतर साइड पर लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी इकनॉमीज़ ने जो है अपनी लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कम किए हैं और इकनॉमी जो है एक हिसाब से फिर से जो है खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। पर रिफ्लेक्शंस जो है वो पर्टिकुलरली जो पुअर नेशंस हैं, जैसे ब्राज़ील वगैरह पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो वहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक चिंता का विषय है। इनफैक्ट कल डब्ल्यूएचओ ने भी इस पर चिंता जताई थी कि जो पुअर नेशंस हैं वहाँ पर जो कोरोना वायरस के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, वो एक चिंता का विषय बन रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल कच्चे तेल में कल के दिन में फिर से रिबाउंड देखा गया, 5% तक उछलकर जो है $36 के आसपास अब क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि इकोनॉमी जो है फिर से बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। अब अगर मैं परफॉर्मर्स की बात करूं कल के सत्र में संदीप, तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स तो नहीं रहे कल के सत्र में। इनफैक्ट काफ़ी स्टॉक्स में मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, पर पर्टिकुलरली जो परफॉर्मेंस निकल के आए उसमें डीएलएफ जो था ये एक आउट परफॉर्मर था। करीब 6-7% की तेजी यहाँ पर बनी, 141 रुपए के हाई ये टच करता हुआ दिखा। 135 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। साथ ही एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एल&टी इन्फोटेक के बढ़िया नतीजों के आधार पर एलटीटीएस में भी मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी थी और यहाँ पर भी लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए। 1174 का हाई इसने भी मारा था, 1155 का मैंने आपको टारगेट दिया था। और टीवीएस मोटर डायरेक्शनली अच्छा था, 310 के आसपास जो है इसने हाई मारा था, 313 का मैंने आपको टारगेट दिया था। संदीप, आपके कौन से ज्यादा परफॉर्मेंस थे? 5 मैंने आपको खरीदारी और बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे, और खरीदारी के ट्रेड्स क्योंकि मार्केट चढ़ के बंद हुए लास्ट आवर में, तो काफ़ी शार्प रिकवरी थी मार्केट्स में, तो उसका इंपैक्ट आप देखिए जो खरीदारी के ट्रेड्स है वहाँ पे ज़्यादा था। एल&टी इन्फो नंबर्स के दम पे 7% की मजबूती इसमें देखने को मिली। 1700 का टारगेट दिया था, 1800 के पार ये स्टॉक चला गया था दिन के दौरान। टाटा पावर में खरीदारी करने की राय थी, 3% की मजबूती यहाँ भी थी। जो टारगेट दिया था उसके भी ऊपर चला गया था, 3460 का इसमें हाई बनता हुआ दिखा। आईआरसीटीसी 5% का ओपी सर्किट इसमें लगा। इक्विटास में खरीदारी करने की राय थी, आप देखिए स्टॉक में 3.25% का अपमूव था। 45.5 का टारगेट था, 46-40 के आसपास के जो हाईज है स्टॉक ने छुए। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय थी। टारगेट मैंने आपको दिया था 570 का। इनफैक्ट आप देखिए एग्जैक्टली वही लो कल इस स्टॉक ने बनाया कैश सेगमेंट की जहाँ तक बात है, तो इसके भी टारगेट जो है वो हिट होते हुए दिखे। तो जो 5 स्टॉक्स हैं उनके टारगेट्स कल के सेशन में हिट होते हुए दिखे हैं। अब आज के स्टॉक्स की शुरुआत करें तो आज कुशल मेरी लिस्ट में तमाम स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स खरीदारी के हैं। उसकी वजह यही है जिस तरह से मूड माहौल मार्केट्स पे सुधर रहा है, इकोनॉमीज़ के ओपन अप होने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। कुछ में भारत का नाम भी, आप इंडिया का नाम भी शामिल कर सकते हैं, और उसमें पहला नाम है स्पाइस जेट का। आप देखिए 25 तारीख से कैलिब्रेटेड वे में, यानी कि धीरे धीरे जो घरेलू उड़ानें हैं उनको शुरू करने की जो बात है वो कल सरकार की ओर से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की ओर से। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ एक कम से कम क्लैरिटी तो है कि हाँ 25 तारीख से जो घरेलू उड़ानें हैं वो शुरू होती हुई दिखेंगी। तो उसके साथ साथ आप देखिए एक और पॉजिटिव ये है एयरलाइन स्टॉक्स के लिए कि जो वंदे भारत मिशन है, जो पूरा
विदेशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है, उसमें केवल एयर इंडिया और उनकी एक सब्सिडरी जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, वही अभी तक का मोनोपोली है उनकी। और अब ये जो घरेलू जो निजी कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, उनको भी इस मिशन में शामिल किया जाएगा। तो दो बड़ी खबरें हैं जिस वजह से आज हो सकता है स्पाइस जेट में 5% की ऊपरी सर्किट लगते हुए दिखे। 43 का टारगेट, 44.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इसके साथ साथ कल्पतरू पावर, ये वो स्टॉक है जिसके कल नंबर्स आए हैं। नंबर्स तो अगर आप देखेंगे तो आपको इतने प्रॉमिसिंग नजर आएंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर सवाल ये बनता है कि आज खरीदारी करने की वजह क्या है। देखिए नंबर्स में इनका जो मुनाफा है वो करीब 80% घटा, मार्जिन भी घट कर आए, कामकाजी मुनाफा 25% घट गया। लेकिन नंबर्स के साथ ट्रिगर है, एक सरप्राइज है, वो है बायबैक का, कि इन्होंने बायबैक को मंजूरी दी है। 200 करोड़ रुपए का बायबैक कर रहे हैं और कुशल जो प्राइसिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 275 रुपए का भाव इन्होंने तय किया है जहां तक बायबैक की कीमत की बात है। और कल आप देखिए स्टॉक 200 रुपए के भी नीचे बंद होता हुआ दिखा है, यानी कि जहां पे स्टॉक की कल की क्लोजिंग है वहां से आप देखिए 80-85 रुपए ऊपर के दाम पर ये बायबैक की जो घोषणा है वो कंपनी की ओर से की गई। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं करीब 40% या 45% के आसपास के प्रीमियम पे ये बायबैक की घोषणा की गई है। ये एक ट्रिगर हो सकता है जो अगर ये स्टॉक वीक खुलता भी, कमजोर खुलता भी नंबर्स के दम पे, तो लो लेवल्स पे जरूर एक्यूमुलेट कीजिए। मुझे लगता है कि इस बायबैक के ट्रिगर के आधार पे एक सरप्राइज जो दिया है बोर्ड ने, 200 रुपए तक के टारगेट्स आसानी से बन जाएंगे। 190 रुपए के आसपास का क्लोजिंग के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूं। कुशल, कितने बाय सेल होंगे आपके पास और पहले दो स्टॉक्स? संदीप, मेरी भी सूची जो है वो प्राइमरली पॉजिटिव साइड पर ही है और 9 खरीदारी के और 1 बिकवाली का ट्रेड है। और यहाँ पर पहले जो 2 स्टॉक्स हैं वो नतीजों के आधार पर मैंने चुने हैं, जिसमें पहला स्टॉक है जीके लक्ष्मी सीमेंट का। यहाँ पर अगर आप देखिए कल के सत्र में इनके जो नंबर्स आए थे, चाहे वो मुनाफा ले या मार्जिन ले, सभी फ्रंट्स पर काफी बेहतरीन साइड पर प्रदर्शन देखने को मिला है। मुनाफे में 142% का उछाल हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट जो है 2-2.5 गुना जो है इनका मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही अगर आप देखें मार्जिन, तो वहां पर भी 10 से 11% तक का उछाल। तो एक सीमेंट कंपनी के लिए इतनी बड़ी मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट है वो काफी बढ़िया जो है इनकी स्टॉक में रिफ्लेक्ट आज के सत्र में कर सकती है। तो जीके लक्ष्मी सीमेंट में आप खरीदारी करके चलिए। 206 का टारगेट बनाइए, 195 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा स्टॉक है, ये भी रिजल्ट्स के आधार पर ही है, अजंता फार्मा का। यहाँ पर भी जो नंबर्स हैं काफी सिग्निफिकेंटली बेहतर साइड पर रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफे में 45% का उछाल के साथ 129 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी अगर आप देखें संदीप, तो यहाँ पर भी 5-5.5% का उछाल रहा है। तो फार्मा कंपनीज वैसे भी फोकस में है और डिफेंसिव स्पेस में है, और जो रिजल्ट्स आए हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा जो है उत्साहजनक है। तो उस लिहाज से अजंता फार्मा में आप खरीदारी करके चलिए। कल के सत्र में भी अच्छा मूव दिखाया था इसने। 1475 का आप इसमें टारगेट बनाइए और 1400 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके चलना है। ठीक है, आपने रिजल्ट्स की बात करी कुशल। उत्साहजनक रिजल्ट्स तो मुझे बजाज ऑटो के भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, जिसको आप काफ़ी कीनली ट्रैक करते हैं। इनफैक्ट हर पैरामीटर पे जैसे आपने अनुमान किया था उससे बेटर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। चाहे रेवेन्यू देखिए, कामकाजी मुनाफा देखिए, मार्जिन जो कि हम एक्सपेक्ट करते थे कि 16.5% वाला घटकर 16% हो जाएगा, लेकिन आए हैं 18.4% के। BS6 गाड़ियाँ जो ये बेच रहे हैं उससे रिलाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है इनके मार्जिन में साफ तौर पर आता हुआ दिखा। और मुनाफा भी देखिए सपाट जरूर आपको नजर आएगा रिपोर्टेड बेसिस पे, लेकिन पिछली बार का जो नंबर था उसमें देखिए करीब 342 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल आइटम भी था, एक्सेप्शनल गेन था। उसको अगर आप हटा दें तो कहाँ 1000 करोड़ के नीचे का नंबर, और इस बार नंबर आया 1310 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं कि 30% से ज़्यादा की जो ग्रोथ है वो इस बार मुनाफे में देखने को मिली। तो नंबर्स बेहद शानदार है। भले अदर इनकम बढ़कर आई है, लेकिन इनके जो टैक्स आउटगो है उसमें भी कमी होती हुई दिखे। ओवरऑल देखा जाए जिस तरह के नंबर्स इन्होंने कामकाजी फ्रंट पे भी रिपोर्ट किए हैं और जो नेट लेवल पे नंबर्स आए हैं, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी खुलने की बातचीत, इनके सारे प्लांट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। हालांकि थोड़ा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में धीरे धीरे सुधार होता हुआ दिखेगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए बजाज ऑटो के लिए और पूरे ऑटो एज अ स्पेस के लिए जहाँ पे बहुत पिटाई हुई है, अब मूड माहौल सुधरता हुआ दिख रहा है। बजाज ऑटो नंबर्स के दम पे 2640 2650 तक के जोन्स के लिए अप्रोच करे। 2532 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चौथा जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है HAL का, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। देखिए ये डिफेंस स्पेस की जो कंपनीज हैं यहाँ पे अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो इंटरेस्ट है वापस लौटता हुआ दिखेगा। और इसकी वजह ये है जैसे
जैसे जो वित्त मंत्री उन्होंने अपनी पीसी में कहा भी था जब स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था कि अब भारत में जो अपना फोकस है कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए दिखेंगे। जो बाहर से विदेश से हम इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के उपकरण या चीज़ें, उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी, एक नेगेटिव लिस्ट भी तैयार किया जाएगी और भारत में ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं HAL जैसे स्टॉक्स में आज देखने को मिलेगा। 548 रुपये ये आपका टारगेट है, 525 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। बिल्कुल संदीप, बजाज ऑटो के तो काफी एनकरेजिंग नंबर्स रहे हैं। बहरहाल मेरा अगला जो स्टॉक है वो है इंडिगो। आपने स्पाइस जेट बताया है व्यूअर्स को, मैं इंडिगो बताना चाहूंगा क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली देखिए तो मार्केट शेयर के लिहाज से 45% से ज्यादा मार्केट शेयर इंडिगो का है और 80% से ज्यादा रेवेन्यू जो है इनकी डोमेस्टिक फ्लाइट से आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर आई है, हरदीप सिंह पुरी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, कल उनका ट्वीट आया था, इसमें 25 मई से जो घरेलू उड़ानें दोबारा शुरू करने की बात की गई है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव जो है। एक हिसाब से इतने दिनों के जो खराब दौर से इंडिगो ने जो है अपनी जर्नी तय की है वो कहीं ना कहीं एक फिर से रिवर्सल के संकेत जो है कल के ट्वीट के बाद हम देख पाएंगे। तो इंडिगो में आपको खरीदारी करके चलनी है। 950 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 895 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक ONGC है। इनफैक्ट जब भी कच्चे तेल में तेजी आती है मुझे लगता है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियां हैं वहां पर बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट परसों के दिन में भी 7-8% की तेजी ONGC दिखाता हुआ नजर आया था भारतीय एयरटेल के बाद। इनफैक्ट ONGC में यहाँ पर इसलिए इस लिहाज से कल की सत्र में भी क्रूड में देखेंगे तो 5% का उछाल रहा था। तो ONGC खरीदारी करके चलिए, उस लिहाज से 81 का टारगेट बनाइए और 75.5 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है। अगला नाम जो मेरी लिस्ट में है कुशल, वो एक NBFC स्पेस की कंपनी है और वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का। आज इनफैक्ट आप देखिए खबर तो है ही है जिसकी बात मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे एक सिटी की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने खरीदारी करने की राय दी है और टारगेट आप देखिए 1130 रुपये के स्टॉक में दिए गए हैं। कल आप देखिए जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड था या लास्ट 1.5 घंटा जो था कारोबार का, उस पर तेज उछाल आप देखिए NBFC में देखने को मिला था और ये स्टॉक भी देखिए 4% के आसपास की मजबूती के साथ जाके बंद होता हुआ दिखा था। दरअसल यहाँ पे न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि कुछ सरकार की ओर से इनको राहत जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे आती हुई दिख रही है, जिसमें 3 महीने के लिए सही, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं NBFCs की जो हैंड होल्डिंग है वो करती हुई दिखेगी। हालांकि ये जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हुई दिख रही थी। एक नया SP भी बनाया जाएगा और उसके ज़रिए सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन भी होगा, RBI का कंट्रीब्यूशन भी होगा और जो अगले 3 महीने में इनकी जो कुछ डेट जो मैच्योर हो रहे हैं NBFCs के, उसकी जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं नई जो कंपनी का गठन होने वाला है उसके ज़रिए होता हुआ दिखेगा। तो एक रेस्पाइट है बहुत बड़ा, कम से कम एक रे ऑफ होप तो दिखी NBFCs के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी लिक्विडिटी की दिक्कतों से और मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, जिसका इम्पैक्ट हमने नंबर्स में भी आते हुए देखा जितने भी NBFCs के नंबर्स आए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि आज का जो सेशन है, कल जिस तरह से हमने लास्ट 1.5 घंटे में एक एक्शन देखा था पूरा NBFC और बैंकिंग स्पेस में, आज फिर से जो NBFCs है वहाँ पर मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैंने पिरामल एंटरप्राइजेस को चुना है। कल आपको याद होगा वसीम साहब भी हमारे चैनल पे आके बोल रहे थे कि पिरामल एंटरप्राइजेस में खरीदारी करने का काफ़ी अच्छा मौका है। 935 ये आपका टारगेट प्राइस है आज के लिए। 905 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने का। कल की 914 रुपये के आसपास की क्लोजिंग, तो 905 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 935 तक के जोन से यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल संदीप, इस बीच अगर आप SGX निफ्टी देखें तो वहां पे 70 अंकों की गिरावट अभी देखने को मिल रही है। तो व्यूअर्स से ये अनुरोध है कि वो कॉशियसली ट्रेड करें, स्टॉप लॉस को बहुत ध्यान से मेंटेन करें क्योंकि मार्केट हो सकता है कि काफी आज के सत्र में वॉलेटिलिटी दिखाए। तो यहाँ पर अगला जो मेरा स्टॉक है 5वां, वो है हिंडाल्को का। यहाँ पर तेजी इसलिए भी बन सकती है क्योंकि कल जो ग्लोबल मूड माहौल पॉजिटिव हुआ उस लिहाज से हिंडाल्को में अच्छी तेजी बन सकती है। और दूसरा बड़ा ट्रिगर ये है कि कॉपर जो है अपने 2 महीने के ऊंचे स्तरों पर है और हिंडाल्को कॉपर भी बनाता है और ये चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो कॉपर को लेकर पर्टिकुलरली जो है इस हफ्ते मीटिंग करने वाली है, ताकि क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना चाह रही हैं। तो उस लिहाज से कॉपर की खपत जो है हो सकता है और ज्यादा बढ़े और कॉपर की कीमतें उसको देखते हुए और बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए काफी फायदे की ये बात हो सकती है। तो हिंडाल्को में खरीदारी करके चलिए। 125 के लक्ष्य के लिए 117 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
ठीक है, ये राय है फिलहाल जो पहले 10 स्टॉक है वो आपके सामने हैं, जिसमें सारे स्टॉक्स आपको खरीदारी के बताए गए, लेकिन आप फोकस करते हैं जो बाकी बचे हुए 5 स्टॉक हैं उनकी और। हैवेल्स अगला नाम है मेरी लिस्ट में जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए ये स्टॉक ऐसा है जिसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी है और अब कहीं ना कहीं पहला जो रिवर्सल का संकेत है कल या परसों के सेशन में स्टॉक ने दिखाया है। कल भी अगर आप देखें तो हल्की ही सही लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक की होती हुई दिखी थी, तो एक रिवर्सल के जो इंडिकेशंस हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं। 483 रुपये ये आपका टारगेट है आज के लिए, 465 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और अगला नाम है इक्विटास का। देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको पिरामल एंटरप्राइजेस के केस में कहा, एनबीएफसीज को लेकर थोड़ा ही सही शॉर्ट टर्म के लिए सही, लेकिन जो मूड माहौल है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। और कल आपको याद होगा वैसे भी मैंने इक्विटास कल भी आपको खरीदारी करने की लिस्ट के लिए बताया था। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने करीब 20 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं 44 रुपये के दाम के आसपास, और उससे कोई ज़्यादा बहुत ऊपर स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो 47 का टारगेट लेके आज भी उतर सकते हैं। 44 रुपये 70 पैसे ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। कुशल। बिल्कुल संदीप, तो चलिए अब मैं अपना अगला स्टॉक बताता हूं और यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज इसमें खरीदारी की राय है। इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो सीएलए से रिजल्ट्स के बाद जो है उन्होंने अपग्रेड किया है। अगर आप टारगेट देखें तो 4250 से बढ़ाकर उन्होंने टारगेट 4450 का दिया है। तो काफी नंबर्स के लिहाज से सीएलए को पॉजिटिव नंबर्स लग रहे हैं और साथ ही प्रोस्टेट कैंसर की एक दवा के लिए आज सुबह ही डॉक्टर रेड्डीज को मंजूरी भी मिली है यूएस एफडीए से। तो उस लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज पॉजिटिव रह सकता है। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 4050 का आपको लक्ष्य रखना होगा और 3800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा आइशर मोटर्स ये एकमात्र सेल कॉल है मेरी सूची में, और यहाँ पर इसका रीजन यही है कि जो ब्रेक्स में इनकी जो मोटर बाइक्स है उसमें खराबी की वजह से इन्होंने रिकॉल किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी जो एक अपॉर्चुनिटी थी सेल की वो फिर से जो है कहीं ना कहीं खटास में पड़ती हुई नजर आ रही है। तो उसके हाथ से आपको यहाँ पर आइशर मोटर्स में बिकवाली करके चलनी है। हाल फिलहाल काफी चल भी चुका है ये स्टॉक, तो इसके फ्यूचर्स बेचकर चलिए 13,400 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 14,000 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है। इनफैक्ट अगले 3 जो नाम है कुशल मेरी लिस्ट में वो तीनों एक साथ आपको बताता हूँ कि तीनों एनबीएफसीज ही हैं। इक्विटास की बात मैंने करी, पिरामल एंटरप्राइजेस की बात करी, एल&टी फाइनेंस, उज्जीवन और एम&एम फाइनेंस। ये तीनों स्टॉक्स मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ। खबर वही है जो पहले भी मैंने आपका कहा, शॉर्ट टर्म के लिए जो रिस्पाइट इनके लिए आता है वो दिखा है, वो बहुत बड़ा ट्रिगर है। जहाँ तक एनबीएफसीज की बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटाई आप देखिए इन स्टॉक्स की हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें बजाज फाइनेंस का नाम भी शामिल कर सकते हैं, जो कि कल आप देखिए कल शार्पली ऊपर जाके बंद होता हुआ दिखा था करीब 4% के आसपास गेंस के साथ। तो एल&टी फाइनेंस में 55.5 का टारगेट है, 53 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। उज्जीवन में 165 ये आपका टारगेट प्राइस है, 157 का स्टॉप लॉस रखें। और एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि बहुत ज़्यादा पिट चुका है, 142 ये आपका आज के लिए टारगेट प्राइस है, 135 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और ये सारे जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कैश सेगमेंट के हैं और न्यूज़ फ्लो जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, इसलिए ज़्यादा एनबीएफसीज के ऊपर आज के सेशन में फोकस है। कुशल। बिल्कुल संदीप, तो मेरे तरफ से अगले जो 3 स्टॉक्स हैं वो खरीदारी की राय है और यहाँ पर टीवीएस मोटर्स बजाज ऑटो के बेहतर नंबर्स के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। कल के सत्र में उतना अच्छा अपमूव नहीं आया था, करीब 1.5-2% की ही तेजी यहाँ पर थी। तो यहाँ पर अच्छा अपमूव आज के लिए बन सकता है। 319 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 300 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगर आप एनबीएफसीज और बैंकिंग स्पेस में जो भी संदीप ने खबरें बताई हैं उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि पर्टिकुलरली पीएसयू स्पेस से एसबीआई अच्छा लग रहा है। काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है स्टॉक्स की, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 157 के लक्ष्य के लिए 145 का स्टॉप लॉस लगाइए। और एनबीएफसी स्पेस से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ये कल के सत्र में पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था कल जो तेजी हमें देखने को मिली थी। तो 600 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 560 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स आपके सामने हैं, पूरी सूची हो चुकी है 20 शेयरों की। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि मेरी लिस्ट में सारे स्टॉक्स खरीदारी के थे। स्पाइसजेट के साथ मैंने शुरुआत करी थी 25 तारीख से, जो धीरे धीरे घरेलू उड़ाने शुरू करने की जो मंजूरी कल सरकार की ओर से आई है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है स्पाइसजेट जैसी कंपनीज के लिए। 43 रुपये का टारगेट है, 40.5 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। कल्पतरू पावर नंबर्स ढीले हैं, लेकिन जो बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है ऊपर के दाम पर 275 रुपये प्रति शेयर पर, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है, सरप्राइजिंग है। 200 का टारगेट आज के लिए,
190 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। बजाज ऑटो के नंबर्स हर पैरामीटर्स पे अच्छे हैं और वैसे भी आप देखें जो कमेंट्री है वो भी ठीक ठाक है, तो 2640 ही आपका टारगेट है आज के लिए। 2532 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डोमेस्टिक प्ले है, जिस तरह से डिफेंस को लेकर और मेक इन इंडिया को लेकर फोकस बढ़ रहा है सरकार में, उसका इंपैक्ट आज दिखेगा। 548 का टारगेट, 525 का स्टॉप लॉस। और NBFCs के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। पिरामल एंटरप्राइजेस इसके साथ मैंने शुरुआत करी थी, जिस तरह से एक SPV बनाने की बात की जा रही है। जो NBFCs हैं उनके जो कुछ अगले 3 महीने में कुछ जो नेट डेट्स मैच्योर हो रहे हैं, बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं, उसके पेमेंट के लिए यहाँ पे कुछ राहत दी जा रही है सरकार की ओर से। 935 का टारगेट यहाँ पे, 905 का स्टॉप लॉस रखें। इक्विटास, L&T फाइनेंस, उज्जीवन, M&M फाइनेंस, इनको भी इसी ट्रिगर पे ही चुना गया है। 47 का टारगेट इक्विटास में, L&T फाइनेंस में 55.5, उज्जीवन में 165 रुपये, M&M फाइनेंस में 142 रुपये में, और उसके साथ साथ हेवल्स जो कि रिवर्सल के संकेत दे रहा है, शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। 483 ये आपका टारगेट है, खरीदारी करें। 465 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। शानदार नतीजों के लिहाज से मुझे लग रहा है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट और अजंता फार्मा इन दोनों में आपको खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा अगर आप इंडिगो देखें तो संदीप ने स्पाइसजेट बताया है, इंडिगो में भी आपको खरीदारी करके चलनी है, जो एविएशन के लिए पॉजिटिव न्यूज आई है। साथ ही अगर आप देखें तो कच्चे तेल में कल भी 5% तक के उछाल हमें देखने को मिले थे और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ONGC मुझे लग रहा है कि आज अच्छा उछाल दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। इसके अलावा अगर आप हिंडाल्को देखें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि ग्लोबल मूड माहौल जो पॉजिटिविटी है उसके हाथ से मेटल काउंटर में हिंडाल्को अच्छा लग रहा है। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज बढ़िया नतीजों के बाद CLSA ने भी अपने टारगेट प्राइस जो है बढ़ा दिए हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी आज बन सकती है। साथ साथ आइशर मोटर्स, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है, जो काफी इनकी मोटर बाइक्स है, इन्होंने रिकॉल किया है ब्रेक की दिक्कत के चलते, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। बजाज ऑटो के बढ़िया नतीजों के बाद TVS मोटर्स में मुझे लग रहा है कि आज अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए। और बैंक्स और NBFC स्पेस से पर्टिकुलरली देखें तो SBI और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हाल फिलहाल काफी ज्यादा पिच चुके हैं ये स्टॉक्स, यहाँ पर अच्छी तेजी हमें आज बनती हुई दिख सकती है। ओके, तो 20 शेयर आपके सामने, 19 ट्रेड खरीदारी के हैं और केवल एक ट्रेड बिकवाली का, जो कि कुशल ने आपको बताया।